वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद सनी दलाल। अपने यूट्यूब चैनल जीके विद सनी दलाल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी चैनल से जुड़े हुए साथियों को प्यार भरी राम राम। आज अपना टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति, जो कि पिछली क्लास में कंप्लीट नहीं करा पाए थे। राष्ट्रपति, देखो राष्ट्रपति किस तरह से निर्वाचित होता है, कौन निर्वाचित करता है, कौन वोट डालता है, कौन शपथ दिलाता है, इसके बारे में वर्णन हम पहले कर चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 बनाया था जिसमें हमें उसमें पढ़ चुके हैं। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक है, वहां पे जाके उस वीडियो को भी देख लियो। अब अपना जो आज का टॉपिक है, राष्ट्रपति में अब तक भारत में कितने राष्ट्रपति हुए हैं, किस राष्ट्रपति का कितना कार्यकाल है, सबको एक ही लाइन में याद रखना है। चुटकी में याद हो जाएगा, कभी भी नहीं भूलोगे। एक बार वीडियो देख लियो, राष्ट्रपति जितने आज तक भारत में बने हैं वो उंगलियों पे याद हो जाएंगे। देखो, इसको याद रखने के लिए सिर्फ एक लाइन याद रखनी था हमने, राजू सरे जवा, राजू सरे जवा दिन में सजे, संकोच में अप्पा। राजू अपनी जवानी के दिनों में सजा, इस बात से उसके पिताजी संकोच में है। तमिल की फिल्म देखी होगी साउथ वाली, उनमें वही अपने बाबू ना अप्पा बोल रहे हैं, तो इसका याद रख लियो, अप्पा यानी कि बाबू। राजू अपनी जवानी के दिनों में सेंट सुंट मारने लग गया, नए कपड़े पहन लग गया, बेल्ट नीचे दाब के चलने लग गया, इससे उसके पिताजी संकोच में है। अगर छोरा बेरा नहीं के घर का होगा, देखा होगा आपने भी, कदे ज्यादा नहा धोकर सज सवर का निकला करते हैं तो घर वाले बोलते हैं कितना गाज है, तो इस बात पे संकोच में हो गया राजू का पिता। ये एक लाइन याद रखनी है और सारे राष्ट्रपति उंगलियों पे याद हो जाएंगे। राजू सर जवा दिन में सजे, संकोच में अप्पा। राजू अपने जवानी के दिनों में सजा, इस बात से उसके पिताजी संकोच में है। देखो भाई, अभी यहां पे 1 नंबर डाल लो और यहां पे लिखो 1 नंबर का गए राजू। इस राजू से बन गया राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का पहला राष्ट्रपति कब बनाया गया था? 1952 में। कब तक रहा था? भारत का एकमात्र राष्ट्रपति है जिसका कार्यकाल 2 बार रहा है। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, तो इसका 2 बार रहा था, तो कुल कितने हो गए? 10 वर्ष, यानी कि 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति रहे थे। अब पेपर में क्वेश्चन पूछ लीजिए, कोई भी घटना दे दी और उस घटना के बारे में पूछ लेंगे उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था, तो सन याद रखियो, उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसने 2 कार्यकाल शासन किया था और भाई ये 2 साल तक मनोनीत राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुका है। कुल 3 बार राष्ट्रपति बना था यो, भारत का 3 बार राष्ट्रपति रहा था यो, एकमात्र व्यक्ति है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहते हैं, बिहार का गांधी कहते हैं। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद अगला जो राष्ट्रपति है, देखो इसके नीचे नंबर 2 डालो। नंबर 2 पे है सर। इस सर से बन गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अभी बताया था राष्ट्रपति का कार्यकाल होता 5 साल का, 62 में इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अगला फिर 5 साल कौन रहेगा? 1962 से 1967 तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय था। पहली बार 1954 में भारत रत्न दिया गया था, उस समय सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी दिया गया था। यह भारत का पहला
उपराष्ट्रपति था। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरा राष्ट्रपति था। जब पहली बार भारत रत्न दिया गया था 1954 में, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी शामिल था। 3 व्यक्तियों को दिया गया था, उनमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी शामिल था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसकी याद में 5 सितंबर को अध्यापक दिवस मनाया जाता है। अब देखो अगला राष्ट्रपति इस जय पर 3 नंबर पर जय से बन गया अपना जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन का कार्यकाल है, देखो नाम से पता चल रहा है ये एक मुस्लिम राष्ट्रपति था। और ध्यान रखियो भाई, जो मुस्लिम राष्ट्रपति था ना, तो उसने अपना पूरा कार्यकाल नहीं किया। पूरा कार्यकाल नहीं किया तो इसने कितने समय तक शासन किया? जाकिर हुसैन ने 1967 से, अब पूरा नहीं किया तो पूरा क्या होता तो भी 5 साल जोड़ देते, लेकिन पूरा नहीं किया। कितने साल किया इसने? देखो इससे पहले कितने हिंदू राष्ट्रपति शासन कर चुके हैं? 1 2, तो 2 साल काम किया 1967 से 1969 तक। यह भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति था। कार्यकाल पर रहते हुए मरने वाला पहला राष्ट्रपति था। कार्यकाल के दौरान स्वर्ग सिधारने वाला, भगवान ने प्यारा हो गया था। पहला राष्ट्रपति कौन था? जाकिर हुसैन। अब इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु होते ही तुरंत एक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया जाता है, जो भारत का उस समय उपराष्ट्रपति था, वीवी गिरी को। वीवी गिरी, क्योंकि राष्ट्रपति का पद एक दिन के लिए भी खाली नहीं रह सकता। अगर राष्ट्रपति बाई चांस अपने पद पर नहीं होता तो उसकी जगह पर फिर उपराष्ट्रपति आता है। उपराष्ट्रपति भी पद पर नहीं होता तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर, इसके पद पर आता है। तो उस समय उपराष्ट्रपति था वीवी गिरी, जो कि कार्यकारी राष्ट्रपति बना दिया। उसने भी राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा 25 साल स्वाद आ गया, वो परमानेंट राष्ट्रपति बनने की सोचने लग गया। अब राष्ट्रपति बनेगा तो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तो उसने उपराष्ट्रपति पद तय इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया तो उस समय का जो भारत का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था एम हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उसको कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया। तो भारत का पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी था। भारत का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो कि कार्यकारी राष्ट्रपति बना था, मोहम्मद हिदायतुल्लाह था। अब चौथा नंबर का राष्ट्रपति कौन बनता है? जो वीवी गिरी था ना, उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था राष्ट्रपति बनने खातर। 4 नंबर पर फिर वो राष्ट्रपति बन गया। इस वजह से क्या बन गया अपना? वीवी गिरी। देखो वीवी गिरी, 2 बार वी आ रहा है तो वोटिंग गिरी। इसका चुनाव खातर दूसरे चक्कर की मतगणना करवानी पड़ी थी। 2 बार मतगणना करवानी पड़ी थी। ये भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जिसके लिए द्वितीय चक्कर की मतगणना करवानी पड़ी थी। ये हमने जो पार्ट 1 राष्ट्रपति करवा उसमें समझाया था, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति के द्वारा इसकी दोबारा से मतगणना करवाई गई थी। इसने कितने साल शासन किया? देखो नाम से पता चल रहा है हिंदू तो पूरा 5 साल, 1969 से 1974 तक। अगला राष्ट्रपति इस दीन से बन गया अपना फखरुद्दीन अली अहमद। दीन से बन गया फखरुद्दीन अली अहमद। अब ये कितने समय तक राष्ट्रपति रहा? वही बात, मुस्लिम नाम है तो यो भी अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर सका। तो देखो इससे पहले कितने हिंदू राष्ट्रपति रहे हैं? 1 2 3, तो इसने 3 साल शासन किया, 1974 से 1977 तक। यो भी कार्यकाल में स्वर्ग सिधार गया। यानी कि जो मुस्लिम है वो पूरा कार्यकाल नहीं कर सका, उसी दौरान स्वर्ग सिधार गया था। फिर देखो इस सह से बनता हमारा नीलम संजीव रेड्डी। सह से क्या बन गया? संजीव रेड्डी। संजीव रेड्डी। इसकी एक विशेषता है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, यह भारत का एकमात्र राष्ट्रपति था जो निर्विरोध चुना गया था।
इसका कार्यकाल कितना रहा? वही हिंदू राष्ट्रपति है तो 1977 से 1982 तक निर्विरोध चुना जाने वाला एकमात्र राष्ट्रपति है। निर्विरोध क्यों चुना गया था? देखो, जब फखरुद्दीन बनाया गया उस दौरान इंदिरा गांधी की सरकार थी और नीलम संजीव रेड्डी इंदिरा गांधी का अत्यंत प्रिय था, इसका साथ रहा करता हमेशा। नीलम संजीव रेड्डी ने इंदिरा तक बोल दिया कि मैं राष्ट्रपति बनना चाहूं, तो इंदिरा ने कह दिया अपनी सरकार सब कुछ अपना फॉर्म भर दे, बन गया राष्ट्रपति। फॉर्म भरवा दिया, इसका आवेदन करवा दिया। और उस समय इंदिरा गांधी ने सोचा कि अगर किसी मुस्लिम को राष्ट्रपति बना दिया जाए तो मुस्लिम वोट मिल जाएंगे, चुनाव होने वाले थे आगे जाके। साथ में ये फखरुद्दीन का भी फार्म भरवा दिया, नीचे नीचे समर्थन दे दिया फखरुद्दीन ने, बेवफाई कर दी नीलम संजीव रेड्डी के लिए। तो नीलम संजीव रेड्डी पार्टी छोड़ के चला गया, जनता दल में मिल गया। आगे चुनाव हुए, चुनाव में बाई चांस जनता दल जीत गया। जनता दल जीत गया तो संजीव रेड्डी ने अपनी इच्छा प्रकट की, मैंने तो राष्ट्रपति बनकर दिखाना है। इंदिरा ने धोखा दिया था। यो चुनाव में राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा हो जाता है। अब इंदिरा गांधी ने सोची भाई इसको एक बार धोखा दे चुके हैं, अपना फिर भी प्रिय था, जो पुरानी प्रेम भावना थी वह जागी इंदिरा की, तो इंदिरा ने इसके खिलाफ अपना कोई भी कैंडिडेट नहीं खड़ा कराया, इसलिए यो चुनाव में निर्विरोध चुन लिया गया। इसका विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था चुनाव में। 7 नंबर पर अपना अगला राष्ट्रपति है सात नंबर पर इस जे से बन गया जेल सिंह। जे से बन गया ज्ञानी जेल सिंह। नाम तो पता चल रहा है, सिंह लग रहा है, यानी कि भारत का पहला सिख राष्ट्रपति था। भारत का प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन था? ज्ञानी जेल सिंह। इन शासन कितना इब आगे देखो, सिर्फ ये 2 याद रखने थे आपने, फखरुद्दीन और जाकिर हुसैन। इब सबका कार्यकाल 5-5 साल है। 3 राष्ट्रपति याद रख लियो, राजेंद्र प्रसाद का 10 साल है, जाकिर हुसैन का 2 साल है, फखरुद्दीन का 3 साल है, बाकी सबका 5 साल है। ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। ज्ञानी जेल सिंह ने कब से कब तक शासन किया था? राष्ट्रपति रहा था 82 से 86 तक। 82 से 86 तक। जेल सिंह का नाम आंदा याद रखियो। इस जे से एक शब्द और बन गया, जेबी विट्टो। जेबी विट्टो। जेबी विट्टो शक्ति का प्रयोग करने वाला भारत का एकमात्र राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह। सबसे पहले जेबी विट्टो का प्रयोग किसने किया था? ज्ञानी जेल सिंह ने। सॉरी भैया, 82 से 87 रहा था, 5 साल ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। कब किया था? 1986 में डाक अधिनियम पर। डाक अधिनियम पर ज्ञानी जेल सिंह ने जेबी विट्टो शक्ति का प्रयोग किया था। यहां पे बीच में अपना 8वें नंबर का जो राष्ट्रपति है उसको याद रख लियो, आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन, इसको यहां पर बीच में जोड़ लियो और संकोच में अब ऐसे बन गया आर वेंकट रमन। 8 नंबर पर राष्ट्रपति बना था। कब से कब तक रहा था ये? 1987 से 1992 तक। नौ नंबर पे इससे से बन गया शंकर दयाल शर्मा। इससे से क्या बन गया? शंकर दयाल शर्मा। 1992 से 1997 तक। उसके बाद 10 नंबर पर है के आर नारायण। के आर नारायण, इसको से बन गया के आर नारायण। कब से कब तक रहा है? 1997 से 2002 तक। ध्यान रखियो भाई, यह भारत का प्रथम दलित राष्ट्रपति था। के आर नारायण भारत का पहला दलित राष्ट्रपति था।
नंबर 11 पर इस ए से बन गया अपना एपीजे अब्दुल कलाम। नंबर 11 पर है एपीजे अब्दुल कलाम। इस ए से क्या बन गया? एपीजे अब्दुल कलाम। इसको मिसाइल मैन के उपनाम से भी जाना जाता है। 2002 से 2007 तक रहा था। फिर इस पै से बनता है अपना प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 12 पर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012 तक। 2012 तक यह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अब 13 नंबर पर है प्रणब मुखर्जी। इस पै से क्या बन गया? प्रणब मुखर्जी। यह भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले वित्त मंत्री के पद पे था। कब से कब तक रहा था? 2012 से 2017। 2012 से 2017 तक कौन रहा था? प्रणब मुखर्जी। और वर्तमान में भारत का 14वां राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। 2017 से 22 तक रहेगा। यह भारत का दूसरा दलित राष्ट्रपति था। तो ये 14 राष्ट्रपति थे भारत के जो अब तक है, जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति का पद संभाला था, जिनको भाई सिर्फ एक लाइन से याद रख सकते हैं, राजू सर जवाब दिन में सजे और संकोच में अप्पा। तो इन 14 राष्ट्रपतियों को एक बार ये वीडियो जरूर देख लियो, ध्यान रह जाएगा। अगर एक बार में ना याद हो तो दोबारा देख लियो। चैनल ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब कर दो और शेयर किया करो। भाई किसी भी बच्चे की कोई भी कमेंट हो तो वो कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट करो और बताओ, उसी टॉपिक पर क्लास बना दी जाएगी। धन्यवाद।